जो कि जो कि मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर नीम सुजीन को नमन, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, प्रोफेसर वसुपाल और डॉक्टर आर एस रंजन को नमन करते हुए मैं और बाकी जो हमारे अपलाइंग है श्यामला माता जी, बाकी सभी लीडर्स, सभी अपलाइंग को नमन करते हुए मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो बिजनेस BOM जो होता है, जिसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कहा गया है। जैसे कि शर्ट का पहला बटन होता है कि पहला बटन अगर हमारा सही है तो क्या होता है कि हमारा लास्ट का बटन सही जाएगा। अगर हमारा पहला बटन ही अगर गलत हुआ तो लास्ट का बटन भी सही नहीं होगा। इसीलिए BOM जो होता है, जो हम जब हम किसी नए व्यक्ति से हम जब रिएक्शन की बात करते हैं तो उसको हम पहले BOM बताते हैं। तो यही अगर BOM ही अगर हमारा सही सही तरीके से हमने अगर नए व्यक्ति को नई इसके बारे में बताया तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो BM क्या होता है, BM में क्या बात होती है, क्या कहा क्या उनको क्या हम बताएं कि उनको समझ में आए। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि अभी सबसे पहला जो है, सबकी चाहत होती है कि अच्छा हमारे पास इनकम हो, अच्छा पैसा हो, ताकि हम हमारी लाइफ को जो है अच्छी तरीके से चला सकें। और साथ में जो सुरक्षा भी होनी चाहिए कि ताकि जो भी हम मेहनत से जो भी हम इनकम हम बना रहे हैं उसको कोई भी चोर चोरी ना कर सके, मतलब सिक्योरिटी भी चाहिए। इसके साथ समय, ये अगर हम बहुत पैसा हम कमा रहे हैं और हम जैसे कि अभी जो है कि हम घर क्योंकि सब लोग आजकल कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं। तो हम अच्छा कमा कर भी अगर हम घर परिवार में पैसा भेज दें, लेकिन अगर हम परिवार के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर दूसरा है स्वास्थ्य। जैसे कि आ, सब चीज़ है हमारे पास है, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही हमारे साथ नहीं है तो सब चीज़ों का जो है वैल्यू वो नहीं बनता है। इसके लिए हमें सब चारों चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। अच्छा इनकम, अच्छी सिक्योरिटी, समय और स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट। भी हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं एक सफल इंसान बनूं, मेरा एक अच्छा घर हो, मेरी एक अच्छी फैमिली हो। सबका एक सपना होता है। सब जब पढ़ता है लिखता है सीधे उस टाइम पे सोचता है कि नहीं, मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा अपना एक सक्सेस इंसान बनूं। ये सबकी चाहत होती है, सबका एक सपना होता है। नेक्स्ट। लेकिन आज की अगर स्थिति देखा जाए, प्रेजेंट रियलिटी आज की देखा जाए कि अ, जब जब पगार ये सैलरी आती है, जो भी लोग जॉब करते हैं सैलरी आती है तो 10 दिन तो गर्मा गर्म रहता है। उसके बाद नरमा नरम होता है और फिर 10 दिन के बाद बेशरम हो जाता है। यानी कि लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि भाई कुछ है तो थोड़ा दिन के लिए दे दो, हम पगार में आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये सच्ची रियलिटी है। और आज की स्थिति ये भी है कि जिसके पास पैसा है लेकिन उसके पास क्या है, समय नहीं है। यानी कि जैसे 2400 घंटा काम, अगर छुट्टी भी, अगर कोई बंदा अगर छुट्टी भी जाता है घूमने के लिए तो वहाँ भी वो मेल वगैरह करता रहता है, देखता रहता है भाई क्या कौन सा माल किधर गया नहीं गया। यानी कि उसके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। नेक्स्ट। अभी देखो, पैसा भी नहीं है समय भी नहीं है, इसके पास पैसा भी है समय भी है लेकिन टेंशन में चारों तरफ से वो उसको घेर के रखा हुआ है। यानी कि 70 से 80% जो है, जो बीमारी जो है वो ज्यादातर देखा जाए तो टेंशन की वजह से हो रही है। मतलब होता क्या है कि जब हम
हम टेंशन लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो टेंशन जो है वो यहाँ वहाँ हर जगह टेंशन ही टेंशन है। Next। तो अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति जो वो यही है कि हम सभी अपने सपनों के साथ समझौता का त्याग करते हैं। जैसे कि अभी हमें चाहिए बड़ा घर, लेकिन कुछ स्थिति के कारण नहीं हो पाता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो दे पाते हैं, हर साल छुट्टी मनाना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है। अच्छा जीवन शैली भी होना चाहिए, लेकिन कुछ पैसे के अभाव के कारण उस चीज को हम क्या करते हैं, आ, अपने मतलब एक कुछ चीजों को मतलब कुछ बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या घुट घुट के हम एक लाइफ जी रहे हैं। तो ये सब चीजों से क्या है कि हमें उस चीज को पार करना है। तो देखेंगे आगे कैसे इस तरह हम इस चीज को पार कर सकते हैं। Next। तो यदि हमारी जरूरतें बढ़ती है, वर्तमान स्थिति, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो खर्चे खर्चे को मतलब हम खर्चा कम करना चालू कर देते हैं, ताकि हम घर को चला सके। तो उसमें क्या होता है, जो हम जो मन चाहा चीज जो है हम नहीं ले पाते हैं, और उस पे हम अपने खर्चे को बचाने का ये करते हैं कि आज कुछ कम खर्चा करना है के लिए। तो अभी क्या है अपनी इच्छाओं को दबाना। तो तो अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साइड से हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास इनकम कभी बंद ही ना हो, ऑटोमेटिकली हमारे पास वो इनकम आनी चाहिए। तो हम उसको कैसे करेंगे कि हमारा इनकम बढ़े, हमारी साइड इनकम बढ़े। तो उसके लिए देखेंगे कि हम साइड इनकम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो भविष्य को बदलने के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि हमें ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में जैसे कि पहले तो किसी के पास मोबाइल नहीं था, फिर छोटा मोबाइल आया, फिर बड़ा मोबाइल आया, बराबर। तो मतलब परिवर्तन होता गया। तो हमें भी क्या है, हम सोच को बदलने के लिए हमें भी आ, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो कैसे, तो अभी जैसे कि अगर हमें पैसे कमाना है, तो अभी जो हम काम कर रहे हैं उसके अलावा हमें और दूसरा काम भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या लगता है, जैसे कि ज़्यादा पूंजी। ठीक है, अब जैसे कोई भी अगर हमको बिजनेस चालू करना हो तो उसमें पैसा का जरूरत है। उसके बाद समय भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आज जो भी हम 8 घंटा 12 घंटा जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसके अलावा अगर आपको इनकम चाहिए तो उसके अलावा आपको साइड इनकम के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, और समय भी आपको देना पड़ेगा उसमें। और उसमें आप मतलब ऐसा कोई काम जो मतलब आप जॉब छोड़े भी कर सके, ऐसा कोई काम आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़े बिना। तो ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे आपको लगे कि जो आप काम कर रहे हो उसको ना छोड़ना पड़े, और साइड भी इनकम आती रहे। तो देखेंगे आगे। लेकिन आज का सच्चाई क्या है कि ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास समय है। अभी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो चुकी है कि अभी सोचते सोचते दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, पता नहीं चलता कि दूसरा दिन आ जाता है, फिर तीसरा दिन, ऐसे करते करते हफ्ते साल बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास समय है। और रिस्क भी लेना नहीं चाह रिस्क का भी सवाल आ जाता है कि अरे ये किया तो फिर आगे का कैसा क्या होगा, ये सब सब सोचना पड़ जाता है। तो देखेंगे आगे क्या रास्ता क्या है। तो यही अभी कि जैसे कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, रबर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वैसे ही गरीब को एक अमीर बनने का भी रास्ता, जो एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री,
जो कि एक एमएलएम के तौर पे भी जाना जाती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यही एक ऐसी चीज है जो जो एक छोटे से साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बनने के लिए वो इस सिस्टम जो है मदद करता है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, महान लोगों का मिलन। इसमें एक छोटा व्यक्ति भी एक बड़े से बड़े लेवल के आदमी को टक्कर दे सकता है, ऐसा ये सिस्टम उस इंसान को बना देता है। तो इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए क्या लगता है, ज़्यादा नहीं, जितना उसके पास, उसके हिसाब से जो जितना उनके पास है, पूंजी है, वो अपने हिसाब से वो उस चीज़ को लगा के शुरुआत कर सकता है। और ये जो है ये हर किसी के लिए होता है, ये नहीं कि अमीर के लिए, जैसा गरीब के लिए, ऐसा किसी के लिए नहीं है। सभी के लिए ये होता है, हर कोई इस चीज़ को शुरुआत कर सकता है और एक छोटी सी इनकम के साथ शुरू कर सकता है। खुद को घर से स्टार्ट कर सकता है। और ये जो इंडस्ट्रीज है, एमएलएम, ये 100 अरब डॉलर का इंडस्ट्रीज है। या और इसमें समय की स्वतंत्रता होती है, इसमें कोई किसी का बॉस नहीं होता है। और करोड़पति बनने की एक काल्पनिक संभावना है, और इसमें है कि इसमें आप एक सिस्टम बना करके, एक अपना नेटवर्क बना करके, आप इसमें अपना टीम बना करके एक अच्छा खासा इनकम आप इसमें ले सकते हैं, इस एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जहाँ बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। तो इसमें यही होता है कि इसमें आपको एक अच्छी कंपनी का इसको चॉइस करना पड़ता है। उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो लोगों को पसंद आना चाहिए और उसके बजट में होना चाहिए। ये तीन चीज अगर वो उस इंडस्ट्रीज में सामने वाला चॉइस करके अगर अगर करता है तो एक अच्छा खासा इनकम पा सकता है। नेक्स्ट। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ये एमएलएम जो इंडस्ट्रीज होती है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है कि इसमें जो भी जो प्रोडक्ट, अब जैसे कि अगर आपको अगर आप कोई न, जैसे अभी टीवी में अमिताभ बच्चन ऐड वगैरह करता है, तो मतलब जैसे कि अभी नवरत्ना तेल का एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी कैसा मिला? आपने उस चीज को टीवी में देखा, और टीवी में देखने के बाद आपको लगा कि ये तेल जो है ये सर पे लगाने का चीज है, तो आपने दुकान पे गए और दुकान से अपने घर पे लेके आए, बराबर। तो लेकिन अभी अ, तो डिएक्शन जो एमएलएम सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट आती है, बराबर, इसके लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं आएगा। तो इसका जो सिस्टम होता है कि इसमें कंपनी का माल डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है। तो इसके बीच के जो रहते हैं, होलसेलर, रिटेलर, और ये एडवर्टाइजमेंट, फिल्म स्टार, एक्टर, क्रिएटर, ये उन लोग का जो पैसा जो कंपनी देती है, ये एमएनएम सिस्टम का जो है वो क्या बोलती है कि आप इस चीज को यूज करो, आप इस चीज का फायदा लो, और आप ही इस चीज के बारे में लोगों तक जानकारी दो। तो जो पैसा हम उनको देंगे वो पैसा आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये एक सिस्टम के द्वारा चलता है कि जो पैसा उनको जा रहा है वो पैसा आपको मिलता है एक सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट। तो तीन पहलू का ध्यान रखना होता है ये एमएलएम, क्योंकि एमएलएम सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, बराबर। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। ये इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है वो बोलती है दो दो जुड़ो और दो लोग को जोड़ो, और फिर वो दो लोग को जोड़ेंगे। ऐसा करते करते क्या होता है कि उनका जो टारगेट होता है वो अपना टारगेट पूरा करती है, और वो बाद में रातों रात मार्केट से गायब हो जाती है। तो ऐसी कंपनी पे हमें फोकस नहीं करना है, लालच, क्योंकि इसमें जो है सब्र करना पड़ता है इस सिस्टम के अंदर। तो तीन पहलू हमें देखना है कि इसमें क्या क्या है, हमें देखना चाहिए, तब जाके हम उस कंपनी की चॉइस कर सके। कि पहला जो है कंपनी स्टेबिलिटी, यानी कि कंपनी की जड़ कहाँ तक है, कंपनी किस बेस के ऊपर खड़ी है, कंपनी कस्टमर को क्या दे रही है, कि वो आ, पैसे के बदले वो क्या दे रही है। इस चीज़ों को ध्यान देना है। कंपनी का सर्टिफिकेट क्या क्या है, कंपनी का फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद
दूसरा है प्रोडक्ट कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में चलने लायक है कि नहीं। अगर आप प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो उसको कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपने किसी को दिया तो कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सारी चीज़ें दिखनी है। दूसरा है इसका प्लान, कि इसका प्लान किस तरीके से है, ये जो अगर इनकम दे रही है कंपनी तो किस बेस के ऊपर इनकम दे रही है। ये तीन चीजें को ध्यान अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करना है, तब जाकर के कंपनी में आपको साइन अप करना है। तो अभी एमएलएम के अंदर जो है, अभी हम डीएक्सन कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे कि ये इस एमएलएम सेक्टर के अंदर है तो किस तरीके से अपना आज 2025 हो गया है, 1993 में चालू हुआ था और 2025 आ गया। अभी तो 2025 तक जो मार्केट में टिकी है तो किस बेस के ऊपर टिकी है, इसके अंदर क्या ऐसा खासियत है, क्या चीज है जो वो अपने कस्टमर को दे रही है और कस्टमर हंसी एकदम अ, खुद रिएक्शन को अपना रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो डिएक्शन जो शब्द है वो डैक्सन से बना है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, ईमानदारी और खुशहाली। यानी कि ये जो है ये ईमानदारी से अपना काम करती है, लोगों को विश्वास देती है और खुशहाली प्रदान करती है। इसका जो, जैसे हर कंपनी का लोगो होता है, टाटा का लोगो है, जिंदल का लोगो है, हर कंपनी का कुछ ना कुछ लोगो होता है, वैसे ही डिएक्शन का भी लोगो है। तो इस लोगो के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि लाल कलर जो है ये उभरता हुआ सूरज को दर्शाता है, सकारात्मक सोच को दर्शाती है। दूसरा हरा कलर जो है ये जीवन शक्ति विकास को दर्शाती है। दूसरा है नीली कलर की जो लाइन है ये पानी को दर्शाता है, जिससे पानी को कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही इस बिजनेस को, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे कि मेरे को बताऊं कि नहीं बताऊं, आप खुद बोलेंगे नहीं इसको बताना चाहिए क्योंकि मुझे फायदा हुआ तो लोगों को भी फायदा होना चाहिए। तो ये जो है ये विकास की ओर दर्शाता है। और इसके जो फाउंडर है डीएक्सन के जो फाउंडर है डॉक्टर लिम सोजिन, इसके फाउंडर है। इन्होंने ही डीएक्सन की स्थापना की, और जो कि एक चेयरमैन डीएक्सन के। और इन्होंने एक वनस्पति के ऊपर अपना 10 साल दिया जिंदगी का, जिसका नाम है मशरूम, जो कि एक दिव्य मशरूम के नाम से जाना जाता है। 10 साल इसके ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने पाया कि यही जो है हमारे शरीर में से गंदगी को बाहर निकालती है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की आईआईटी खड़गपुर भारत से इन्होंने अपनी पढ़ाई किया। और इनको जो सर्टिफिकेट मिला है डॉक्टर ऑफ साइंस अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा, इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हॉलिस्टिक मेडिसिन में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। पीएचडी भी की हॉलिस्टिक मेडिसिन से किया। और बहुत सारी सर्टिफिकेट जो है डॉक्टर लिम्स को मिले हैं, कंपनी को मिला है। तो इन्हीं का एक मकसद है कि पूरी दुनिया में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा संपत्ति और खुशियाँ लोगों तक बांटना। यही इसी तीन चीज के लिए आज जो है इंसान जो है दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन किसी के पास स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं है, और खुशियाँ भी नहीं है। तो लेकिन यही तीन चीज जो है डीएक्शन जो है ये आप लोग को एक ही छत के नीचे दे रही है, जिसकी शुरुआत कंपनी ने की थी सन 1993 में डॉक्टर नीम सोजिन के द्वारा। और इनकी जो गुणवत्ता जो है ये गैनोडर्मा, जो कि मशरूम जो है ये, इसका वैज्ञानिक नाम है गैनोडर्मा। गैनो मतलब गैनो पर आधारित उत्पादों को बनाती है। यानी कि डीएक्सन के पास जो प्रोडक्ट है वो गैनोडर्मा का पाउडर हर कुछ कुछ प्रोडक्ट में मिलाया हुआ है। वही गैनोडर्मा जो है एक आयुर्वेद के रूप में आती है। यानी कि डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसमें उन्होंने प्रोडक्ट में दिया हुआ है। इसी से बना हुआ चाय कॉफ़ी पेस्ट है। और ये आज जो है 200 देशों से ज़्यादा अपना नेटवर्क फैला चुका है। और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे चाय कॉफ़ी है, पेस्ट है, सोप है। अभी तो 200 प्रोडक्ट कम से कम हो चुके हैं। नेक्स्ट। और इसके पास यही एक बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, जो हर किसी के पास नहीं होता है, यही डिएक्शन के पास है।
कि एक विश्व एक बाजार, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको इंडिया में मिलेगा वही प्रोडक्ट आपको बाहर मिलेगा। या आप एक ही आईडी से आप देश विदेश कहीं भी हो, आप क्या कर सकते हो, अपना टीम खड़ा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये कंपनी ने एक हमें छूट दिया हुआ है कि आप कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं ले देती है कंपनी। आप खाली कोई आपको एक आईडी मिलता है, उस आईडी के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस कर सकते हो। एक ही छत के नीचे सारा चीज होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग तक सब होता है। जी नेक्स्ट। और डीएक्शन का जो मेन जो है गैनोडर्मा, ये टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, कोई केमिकल नहीं। ठंडे ठंडे वातावरण में गैनोडर्मा को तैयार करती है। इसका फाइबर अलग किया जाता है। माइक्रोस्पोर और अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट, ये 6 सिस्टम के थ्रू गैनोडर्मा को तैयार करती है कंपनी। नेक्स्ट। और उसी के द्वारा 4 डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट को बांटा गया है, जैसे फूड सप्लीमेंट, पर्सनल केयर, बेवरेजेस, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये 4 डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बांटा गया है, इसी 4 डिपार्टमेंट के अंदर सारे प्रोडक्ट आते हैं। नेक्स्ट। हाँ, जैसे कि सर्टिफिकेट है कि आप सर्टिफिकेट के थ्रू जान सकते हैं कि कंपनी कितनी का शक्तिशाली है, कितनी मजबूत है, कोई इसको हिला नहीं सकता है। देख सकते हैं आप, बहुत सारा सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट। और आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी तो 25वां दिखा रहा है, अभी तो जहाँ तो मुझे मालूम है कि 15 तक था। अभी कितने का है वो तो फिलहाल मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन क्या है, तरक्की पे ही तरक्की पे ही तरक्की करती जा रही है। नेक्स्ट। और अभी इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये चेन्नई में है, और मलेशिया नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, इंडिया इंडिया के अंदर। नेक्स्ट। तो डिएक्शन कंपनी जो अनूठी अवधारण के साथ आपके स्वास्थ्य और धन संपत्ति को बढ़ावा देती है, एक स्वस्थ तरीका समृद्ध जीवन पाने के लिए। यानी कि डिएक्शन कंपनी जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य और धन संपत्ति आपको प्रदान कर रही है। और अच्छी तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल बननी चाहिए, उसके ऊपर मेहनत कर रही है। तो किस तरीके से कर रही है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ का, कि अगर हेल्थ क्या है, हमारा स्वास्थ्य क्या है। तो क्या हम जानते नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम हमें कोई बीमारी नहीं है मतलब हम स्वस्थ है, लेकिन स्वस्थ का परिभाषा क्या है, देखते हैं आगे। कि देखा जाए कि हमारा ये जो शरीर जो बना हुआ है, हमारा शरीर जो बना हुआ है ये एक कोशिका का बना हुआ है। जैसे कि अगर आप कुर्सी को देखेंगे तो कुर्सी क्या है, एक प्लास्टिक की बनी हुई है। उसको काटेंगे तो प्लास्टिक की दिखेगा, लोहा नहीं मिलेगा। जैसे हमारा शरीर जो है, अगर हमारे शरीर को अगर काटेंगे तो उसमें कोई बीमारी नहीं दिखाई देगा, इसमें कोशिका ही दिखाई देगा। ये बोला जाता है कि अगर कोशिका स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, कोशिका अगर अस्वस्थ है, बीमार है, तो कोशिका शरीर बीमार है। और कोशिका अगर मर जाती है तो शरीर भी मर जाता है। तो कोशिका तो हमारा जो जन्म जो होता है माँ और पिता जी के संबंध से एक कोशिका बनता है, फिर मांस बनता है, फिर अंग बनता है, फिर सिस्टम बनता है, फिर जाके शरीर बनता है। इन सभी ये चक्र के द्वारा हमारा क्या है, शरीर तैयार होता है। नेक्स्ट। तो अभी हमारे शरीर के अंदर जो होता है, ये क्या होता है, 2 तरीके से हमारे शरीर के अंदर कचरा जा मतलब हमारे शरीर को 2 चीज चाहिए रहता है। एक ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए रहता है, अच्छा पोषण चाहिए रहता है। और हमारा जो कचरा जो है ये शरीर से अच्छी तरीके से बाहर निकलना चाहिए। ये सिस्टम चाहिए रहता है, ये नॉर्मल चीज हमारे शरीर को एक सही तरीके से चलने के लिए 3 चीज हमारे शरीर में होना चाहिए। अच्छा हवा, अच्छा पोषण, और हमारा जो हम कचरा ले रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो अच्छी तरीके से बाहर निकलना चाहिए। नेक्स्ट। लेकिन अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो आज हवा में कितना कचरा है। आप सुबह रुमाल बांधो, शाम को रुमाल को आप खोलो तो आपको पता चलेगा कि रुमाल, सफेद रुमाल शाम तक कितना गंदा हो गया रहता है। तो अगर हमको देख सकते तो कचरा है, नहीं तो वो अपने अंदर ही जा रहा है। उसके बाद पानी, अब पानी देखिए कहाँ कैसे पानी आता है,
सब केमिकल रहता है पानी के अंदर। यानी कि हवा से कचरा, पानी से कचरा, ऊपर से खेती में क्या हो रहा है, खाद डाला जा रहा है। वो खाद में क्या केमिकल है, वो केमिकल हम डायरेक्ट तो नहीं खा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे शरीर में जा रहा है। तो खाने में भी क्या है, जहर। ऊपर से लाइफ स्टाइल, अभी बोला गया कि सुबह राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर को प्रजा की तरह, रात को भिखारी की तरह। लेकिन क्या हो रहा है, सुबह वो थोड़ा कम खा रहे, दोपहर को इससे ज्यादा खाए, रात को भरपेट खा रहे। जिससे क्या हो रहा है कि हमारा मोटापन बढ़ता जा रहा है, और हमारी लाइफ स्टाइल भी बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट। और ऊपर से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जो है एक विषैली पदार्थ और शरीर का संतुलन बिगड़ना। ये अभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई लो हो जा रहा है, किसी का शुगर बढ़ बढ़ जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है कि हमारे अंदर से भी सिस्टम क्या हो रहा है, डिसमिस हो रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यही डिएक्शन का जो है कैनोड्रामा बेस बनाया प्रोडक्ट में जो है आरजी और जीएल। जो कि आरजी जो है विशी गैनो, जो कि गैनोड्रामा का फल का भाग है। और जीएल जो गैनोसिलियम है, ये गैनोड्रामा का जड़ का भाग है। ये जो आरजी क्या करता है, कचरे को निकालता है। और जीएल क्या करता है, बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये दो चीज जो है हमारे शरीर में जा करके पूरे जो हवा पानी से जो कचरा डिपॉजिट हुआ है, उसको सफाई करने का काम ये दो प्रोडक्ट करता है, जो 100% गैनोड्रमा से बना हुआ प्रोडक्ट है। Next, जो कि एडप्टोजन है, किंग ऑफ एडप्टोजन, आयुर्वेद का राजा। का इतिहास 5,000 साल पुराना है। जो कि क्या है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि वो किसी एक ही अंग पे काम करती है, ऐसा नहीं है। ये सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम करती है, और नॉर्मल तरीके से काम करती है। कुछ ये नहीं, सिर्फ इसका यही है कि अंदर जाने के बाद, जब जैसे कोई कांटा हमारे पाँव में चुभा रहता है, तो उसको निकालने के लिए हमको दूसरा कांटा भी डालना पड़ता है, जाके वो बाहर निकलेगा। तो उसमें क्या होता है, दर्द होता है। वैसे ही जब ये हमारे शरीर में कचरे को बाहर निकालती है, तो कुछ सिम्टम देती है, कुछ सिग्नल देती है। जैसे किसी को अगर हमने गंडरमा खाया, तो किसी की आंखें लाल हो जाएगी, किसी को ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा, किसी को पसीना ज्यादा आएगा, किसी को फोड़ी फुंसी आएगा। तो ये सब क्या है, ये पॉजिटिव साइन है कि मतलब ये हमारे बॉडी में काम कर रहा है। ये वो को ये दर्शाता है। तो इसके अंदर जो है पॉलीसेकेराइड है, एडेनोसिन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइटेपेन्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गैनोडर एसेंस, विटामिन B3, B6, CD, ये सारी चीजें जो है पाई गई है। तो अभी इसको किस तरीके से हम सेवन करेंगे? तो जैसे कि अभी हल्दी होता है, हल्दी भी क्या होता है, एक जड़ी है, एक लकड़ी की तरह होता है। लेकिन उसको क्या करते हैं, हल्दी को पीसते हैं, उसके बाद हम सब्जी में, दाल में, अ, हर जगह उसको यूज करते हैं। हालांकि वो भी एक दवाई है, लेकिन क्या उसको हम खाने के तौर पे यूज करते हैं, तो वो भी अपने शरीर में दवाई का ही काम करता है। उसी तरीके से गैनोडर्मा है। तो अभी इसको हम डायरेक्ट में नहीं यूज कर सकते, इसको डॉक्टर ने क्या किया, इसका पाउडर बनाया। और पाउडर बनने के बाद अभी कैप्सूल में दिया है, तो लोग बोलेगा हम बीमार नहीं है, तो हम गोली क्यों खाए। तो इसके उन्होंने क्या किया कि इस तरीके इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले देखा कि सुबह उठ के व्यक्ति क्या करता है, मुंह धोता है। तो उन्होंने इसको क्या किया, पेस्ट में डाल दिया। फिर नहाता है तो उसको साबुन में डाल दिया। फिर चाय कॉफी पीता है तो चाय कॉफी में इसको डाल दिया, ताकि ये बॉडी के अंदर अंदर से भी काम करे और बाहर से भी काम करे। इस तरीके से इसको क्या किया, प्रोडक्ट में मिक्स किया। उसके बाद देखा कि जैसे कि अभी हमने देखा था कि बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और पोषण चाहिए। तो पोषण, तो अभी ज्ञानोड्रमा से क्या होगा कि हमारे शरीर में सफाई तो होगा, लेकिन पोषण कहाँ से कराएंगे? तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक खोज निकाला कि धरती में पहले जब कुछ नहीं था, तो ऐसा क्या चीज था कि इसमें सारा पोषण पाया जाता होगा। जो फिर उन्होंने पता लगा कि एक इसका शैवाल, जिसको हिंदी में शैवाल बोलते हैं, और साइंस
वैज्ञानिक नाम है स्पाइरुलिना, जो कि हम्म, पृथ्वी का सबसे आ, एकदम बेहतरीन अनमोल खजाना, जो कि हमारे शरीर की जो जरूरत होती है 100%, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, जिसके अंदर वो सारा विटामिन मिनरल्स प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है, कोई केमिकल नहीं है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, कोई भी किस चीज को यूज कर सकता है। एंटी एक्सीडेंट। माइक किसका चालू है? जो कि एक नेचुरल तरीके से काम करती है, और वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। एक दिन से बच्चे से लेकर के 100 साल का बुजुर्ग कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल युक्त है, क्षारीय भोजन है। अभी कैंडी कैंडी भी का कंपनी का ने ला दिया है। आप इसका ना का कैंडी भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, खट्टा मीठा लगता है, एक नंबर। हमने इसको टेस्ट किया हुआ है, जो कि मतलब गर्भवती महिला भी इस चीज को यूज कर सकती है। और इसके में क्या है, प्रोटीन्स है, जो विकास और शक्ति और ऊर्जा के लिए आ, होता है। बीटा कैरोटीन, जो कि गाजर में पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। क्लोरोफिल है, जो कि खून की कमी को नहीं होने देता है। अगर हम इस चीज को लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। रक्त खून का बहाव अच्छा रहेगा, जिसके अंदर B1 B2 B6 B12, ये सारा चीज इसके अंदर है। मिनरल्स में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारा चीज जो है, फाइकोसाइनिन, ये सारा चीज नेचुरल तरीके से कुदरत ने ही इस चीज के अंदर डाला हुआ है। तो आज डॉक्टर लिन के थ्रू आज हमें भी इस चीज का सेवन करने का मौका अवसर मिला। जैसे कि बोला गया है कि 4 ग्राम अगर आप लेते हैं, यानी कि 12 स्पाइरुलिना आप खाते हैं, तो आपको ये सारे चीजों के बराबर 12 स्पाइरुलिना करके देगा। तो इतना ताकतवर चीज जो है, उस नेचुरल तरीके से हमारे पास इंजेक्शन के थ्रू हमें मिला है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद चाय कि तो चाय के अंदर हम तो चाय तो बहुत पीते हैं, बचपन से लेकर आज तक चाय पी, लेकिन उसमें हमें कुछ भी हमको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिला, बल्कि ऊपर से नुकसान ही हुआ। भूख नहीं लगना, थकाट लगना बराबर। लेकिन क्या है कि हमें जो चाय पीने की जो आ, बताया गया है कि अंग्रेजों लोगों ने हमें चाय का आदत डलवाया बराबर। ये सब चाय जो है ये हमारे सिस्टम में नहीं था, लेकिन वो बाहर से आया। लेकिन वो काला चाय पीते थे, हमने क्या किया, उसमें दूध डाल के अपने टेस्ट के लिए उस चीज को यूज किया बराबर। लेकिन क्या है, तो इसीलिए डॉक्टर ने क्या किया कि इसको चाय में डाल दिया। ऊपर से क्या, मतलब ब्लैक टी, कि जितना हम, अब जैसे कि दूध और मछली को एक साथ नहीं खा सकते, वैसे कि हम दूध और चाय जब उनको यूज करते हैं तो वो एसिडिक बन जाता है और वो नुकसान करता है। लेकिन रिएक्शन का जो चाय है, इसको ब्लैक टी तो पीना है, बिना दूध का पीना है, जिसमें हमें हमारे शरीर में क्या होगा कि गैनोडर्मा इसके अंदर है, तो वो भी हमारे शरीर में से कचरे को साफ सफाई करेगा, भूख को जगाएगा, खाने को पचाएगा, और भी सारी चीजें जो है करेगा। और ये कुकीज में भी डॉक्टर गैनोडर्मा का ये जीएल का कुकीज है, स्पालना का कुकीज है, यानी कुकीज के माध्यम से भी आप गैनोडर्मा को ले सकते हैं अपने शरीर के अंदर। नेक्स्ट, तो डिएक्शन का जो ब्रांच है वो स्टॉक पॉइंट है, यानी कि आप डिएक्शन के मेंबर से लेकर के डिएक्शन प्रोडक्ट ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, और डिस्काउंट रेट में डिएक्शन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और बोनस भी पा सकते हैं। यानी कि आपकी अभी अगर आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जो है ये डिएक्शन के ब्रांच में मिलेगा, और ब्रांच में या फिर स्टॉक पॉइंट जो आपके नज़दीकी है। तो इसको अगर वो डिस्काउंट में अगर चाहिए तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लगता है, जो कि आपको डिस्काउंट में आप इस चीज़ को ले सकते हैं। लेने के बाद पहले यही काम करना है कि पहले तो खुद खाना है। जब आप तो खाएंगे नहीं तो बता नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट में ताकत क्या है। उसके बाद अगर आपने इस चीज़ को इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, तो अभी आगे क्या करना है? तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आप इसको बिजनेस करना चाहे
तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और जो आप जैसे कि अगर आपने पेस्ट इस्तेमाल किया, पेस्ट आपको फायदा हुआ, तो आपके संपर्क में जो भी आते हैं उनको अगर पेस्ट का फायदा हुआ तो पेस्ट के बारे में जानकारी देना है, चाय का फायदा हुआ तो चाय के बारे में जानकारी देना है, कॉफी पिए, कॉफी में आपको फायदा लगा तो कॉफी के बारे में बताना है। इसी तरीके से जो आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करना है। और अपना एक अच्छा नेटवर्क, आप इसमें आप खुद का नेटवर्क आप बनाने का मौका कंपनी ने आपको दिया हुआ है। खुद का क्योंकि अगर आप जो भी काम कर रहे हो तो आप दूसरे दूसरे के नेटवर्क में काम कर रहे हो, लेकिन डीएक्सन ने आपको खुद का नेटवर्क बनाने का चांस दिया हुआ है। तो मार्केट में मतलब जो भी आप कहीं भी अगर आप काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, बराबर। अगर आप कंपनी में काम करते हो वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो क्या है, वो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, बिकते तब हमको पे इनकम आता है। तो वैसे ही डीएक्सन में क्या है कि वहाँ यहाँ भी एक प्रोडक्ट ही है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि आपको अपना दुकान बदलना है। क्योंकि अभी सारी चीज़ें जो है डीएक्सन के पास है। तो जो आपको बाहर जो खर्चा हो रहा है डीएक्शन में, आपको क्या होगा, उसमें भी बचत हो जाएगा। आपको हर चीज में आपको बचत होगा। आपको अगर आप जो आप डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर आप अपने घर पे लाते हो, उसको यूज करते हो, तो सबसे पहले आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बचाएगा। उसके बाद जो अगर आपने हेल्थ बेनिफिट अगर आपको मिला या आपने लोगों को बताया, तो एक सिस्टम आता है कि जो प्रोडक्ट आप पहले पैसे से लाते थे वही प्रोडक्ट डीएक्शन कल चल के आपको फ्री में देगा। तो उसके लिए क्या है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो आपको सिर्फ करना ही है कि अगर आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है तो सिर्फ आपको अपना दुकान बदलना है, बाकी सब सिस्टम के थ्रू हो जाएगा। Next। तो डिएक्शन बिजनेस का, आप फिर डिएक्शन बिजनेस करें तो डिएक्शन का में करना यही है कि आपको पहले आना है, पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। और आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उसको क्या करना है, जो लोग खा रहे हैं उनको उनको भी कार्ड बना के डिस्काउंट का कार्ड बना करके आप उनको भी बोल सकते हो कि नहीं, आप डिस्काउंट कार्ड बनाए, आप इसको यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपना टीम बनाइए। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि आप आप बताते हो आपको भी फायदा होता है, अगर आपने नीचे वाले को बताया उनको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। फिर वो नीचे वाले को बताएंगे तो उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, और आपके ऊपर वाले को भी फायदा होगा। यानी कि सभी को फायदा होता रहता है। तो जैसे कि हर कंपनी का कोई ना कोई सिस्टम होता है, प्लान होता है। उस प्लान के द्वारा ही आपको इनकम वगैरह जो है इसका बेनिफिट मिलता है। तो पहला इसमें 9 टाइप की इनकम है, 9 टाइप का बेनिफिट कंपनी देती है, बराबर। पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट का। यानी कि 20 से 30 25-30% जो है कंपनी आपको रिटेल करने का, जो आप मेहनत करते हो, तो आप इसमें आप कंपनी छूट देती है कि आप अपना अगर डिस्काउंट कार्ड बनाया तो आप वो डिस्काउंट का प्राइस और कस्टमर का प्राइस दोनों अलग अलग है। तो जिसमें आपको रिटेल आपको मिल जाएगा जगह पे। और फिर क्या होगा कि आपको जब प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें कंपनी कुछ आपको पॉइंट देती है। वो पॉइंट अगर आप कम से कम 1000 पॉइंट करते हो तो कंपनी आपको 10 तारीख को उसका बेनिफिट आपको रिटर्न करती है। तो इसमें पर्सनल बोनस आपको 6 से 37% तक कंपनी देती है। फिर इसमें अगर आप टीम बनाते हो तो टीम से आपको 2 से 21% देती है। डेवलपमेंट बोनस 1 से 5% देती है। लीडरशिप बोनस 5 से 15%। फिर टीएसआईपी विदेश यात्रा के लिए 2%। लाभ में साझेदारी, यानी कि एक ऐसा पोस्ट आता है जिसको डायमंड बोलते हैं। जब आप वो डायमंड लेवल अचीव करते हो तब जा करके आपको क्या प्रॉफिट शेयरिंग भी कंपनी आपको देती है। फिर मोबाइल इंसेंटिव जो कि 15,000 है, और एक विदेश यात्रा के लिए 1,20,000 है।
वो सिर्फ एक ही बार मिलता है। वो लेवल पे आने के बाद इस तरीके से नौ टाइप का इनकम कंपनी देती है। तो अब बात करेंगे रिटेल प्रॉफिट का। तो जैसे कि अगर आपका, जैसे कि आप इस साबुन की बात करते हैं, तो 155 रुपये का साबुन है, हमें 130 रुपया का हमें मिलता है। तो 25 रुपये क्या होता है, आपको रिटेल प्रॉफिट होता है, जो कि आपको जगह पे आपको मिल जाता है। बराबर। इस तरीके से रिटेल प्रॉफिट है। नेक्स्ट, रिटेल प्रॉफिट हो गया 20%। दूसरा है पर्सनल बोनस, यानी कि पीवी जो होता है उसके आधार पे मिलता है। तीसरा है ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस स्टार टू स्टार मिलता है, लीडरशिप बोनस डायमंड टू डायमंड मिलता है, क्वालिफाइड डायमंड टू डायमंड। पीएसआईपी 2%, तो बताया। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो आ, एक 15,000 का जो इंसेंटिव था, ये जब आप के नीचे डायरेक्ट में इसका 60,000 पॉइंट, 60,000 पॉइंट, 60,000 पॉइंट, मतलब जब आप हो जाता है, तब जाकर के आपको 15,000 का मोबाइल लेने के लिए कंपनी एक बार देती है। उसके बाद जब जैसे ही आपने लिया 15,000, वैसे जब अपने डायरेक्ट में 5 लोग ले लेंगे 15-15 हजार, तब जाकर के आपको 1,20,000 रुपये आपको कंपनी आपके अकाउंट में डाल देगी, बिना बोले, जिस कंडीशन पे जब पूरा करेंगे तब। उसके बाद कि इस तरीके से जब स्टार्टिंग में जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आप क्या, जब 1,000 पॉइंट करते हैं, 1,000 पॉइंट मतलब कैसे होगा, अभी 1,000 पॉइंट बनाने के लिए कम से कम आपको 3 से 3.5 हजार का प्रोडक्ट परचेस परचेस करना रहता है, तब जाकर के 1,000 पीवी बनता है। तो उसमें आप जैसे जैसे आप लेवल अचीव करते जाते हैं, तो 6% से लेकर 21% के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है बोनस। फिर जब ये टीम बना करके या सिंगल से भी आप स्टार में बन सकते हो। जब 45,000 पॉइंट होगा तब आप स्टार बनेंगे। तो उसमें यहाँ जाने के बाद आपको 25% से बोनस मिलेगा। फिर जब आपने 3 स्टार अपने नीचे बना दिए, तो आप फिर रूबी बन जाओगे, वहाँ पे 21% से आपको बोनस मिलेगा। फिर जब आपने टोटल 6 स्टार अपने नीचे खड़ा कर दिए, क्वालिफाइड 6 स्टार, तो आपको डायमंड का पोस्ट मिलता है, जिससे आपको 37% से आपको बोनस मिलना चालू हो जाएगा, जितना भी आपका पीवी जाएगा। तो यही एक ग्राफ दर्शा रहा है कि आपकी आपको करना है कि आपने एक बार अ, लागत लगाना है, जितना भी आया है, और काम, समय और ऊर्जा, इसको छोड़ना नहीं है, ये कंटिन्यू करते जाना है। एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर हो जाओगे, काम को बंद नहीं करना है। अगर आपने पैसा लगा कर बिजनेस को चालू किया, अगर आपने कुछ सीखा नहीं, तो एक दिन क्या हो जाएगा कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने पैसे लगा करके उस चीज को पाया है, पोस्ट को पाया है। कोई भी चीज को बिना सीखे करोगे तो फिर कल आगे चल के नुकसान है। लेकिन अगर आपने एक बार इनकम, बोलते हैं बीज को लगाए, एक बार आपने स्टॉक रखा, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में स्टॉक लगाना ही पड़ता है अगर आपको इनकम चाहिए तो। तो खाली स्टॉक रखने से नहीं होता, इसके ऊपर आपको वर्क भी करना रहता है, टाइम भी देना पड़ेगा, और उस एनर्जी के साथ लोगों से बात भी करना पड़ेगा। तो आगे चल के क्या होता है कि आप एक सक्सेस की ओर बढ़ते जाते हो। नेक्स्ट, तो बोलते हैं कि डिएक्शन आपको एक कामयाब होने का मौका देता है। बराबर। और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का मौका देता है। क्या बहुत सारे लोग जो है एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, और डिएक्शन के इस जो आम से खास बना है। बराबर। तो जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता, यानी कि अभी जो हो गया, अभी जैसे कि 2025 का 6 महीना निकल गया, लेकिन 6 महीना बाकी है।
तो जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है आप चाहे तो उसे बदल सकते हैं। बराबर। भाग्य कर्म से बनता है, ना कि अपने आप से। यानी कि सब चीज जो है अपने मेहनत के ऊपर है। जैसा आप काम करेंगे उस हिसाब से ही अपना भविष्य भी बदलेगा। बराबर। यदि हम अपना आज बदलेंगे तो हमारा आने वाला कल अपने आप ही बदल जाएगा। तो नेक्स्ट। तो एक अच्छी जीवन की नई शुरुआत डिएक्शन के साथ करना है। एक अच्छे एक उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य, संपत्ति और समय की आज़ादी के लिए हम अपने मर्जी से जीना है, संयोग से नहीं। चुनाव आपका है। रबर की अभी क्या है, बहुत सारी मार्केट में कंपटीशन वगैरह भी है, बहुत सारी है। लेकिन क्या है, हमें सही दिशा की ओर जाना है और अच्छी तरीके से अपने आप को चेंज बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, सोच को बदलना है। बाकी गुड लक। तो आगे बढ़े, डिएक्शन बिजनेस करे, अभी से करे और सक्सेस की ओर जाए। थैंक यू।